वेलकम बच्चों, आज हम लोग विज्ञान भारती कक्षा 8 के अभ्यास कार्य पुस्तिका इकाई 10 फसल उत्पादन पर आधारित प्रश्नों को हल करेंगे। जिसमें पहला प्रश्न है, निम्नलिखित पोषक तत्वों में से मुख्य पोषक तत्व, गौण पोषक तत्व एवं सूक्ष्म पोषक तत्वों को छांटकर उनके समूह में लिखिए। सल्फर, कैल्शियम, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, पोटेशियम, लोहा, फास्फोरस, मैग्नीशियम, जिंक, कार्बन, तांबा, हाइड्रोजन। तो बच्चों यहाँ पर समूह 1 में मुख्य पोषक तत्व लिखना है, समूह 2 में गौण पोषक तत्व और समूह 3 में सूक्ष्म पोषक तत्व। ठीक है, तो मुख्य पोषक तत्व में नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटेशियम होता है। नाइट्रोजन यहाँ पर लिखा हुआ है, फास्फोरस यहाँ है और पोटेशियम यहाँ पर है ना। इसे पौधे जो है डायरेक्ट जो है भूमि से प्राप्त करते हैं। फिर कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन इसे पौधे जो है जल एवं वायु से ग्रहण करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर कार्बन है, फिर हाइड्रोजन है और ये ऑक्सीजन है। अब देखिए समूह 2 में है गौण पोषक तत्व। तो समूह 2 में गौण पोषक तत्व कौन कौन से हैं? तो पहला है कैल्शियम, यहाँ पर लिखा हुआ है कैल्शियम, फिर मैग्नीशियम और फिर सल्फर। तो सल्फर कहाँ पर है? यहाँ पर है। ये गौण पोषक तत्व के अंतर्गत आते हैं। फिर अगला है सूक्ष्म पोषक तत्व। तो बच्चों सूक्ष्म पोषक तत्व में लोहा है, तांबा है और जिंक है यहाँ पर। ठीक है, अब प्रश्न 2, स्तंभ अ व स्तंभ ब के अनुसार स्तंभ स में संबंधित फसलों के दो उदाहरण लिखिए। स्तंभ अ, स्तंभ ब और स्तंभ स है। स्तंभ अ में जून से अक्टूबर और स्तंभ ब में लिखा है खरीफ की फसल, यानी जून से अक्टूबर जो होती है खरीफ की फसल होती है। अब हमें खरीफ के फसल में 2 फसल का नाम देना है, तो हमने लिख दिया धान और मक्का। ठीक है, मार्च से जून जायद की फसल होती है। अब जायद की फसल में 2 फसल का नाम, तो मूंग और उड़द। नवंबर से अप्रैल रबी की फसल होती है और रबी की फसल में 2 फसल का नाम देना है, तो गेहूं और चना। ठीक है, प्रश्न 3, स्तंभ अ तथा स्तंभ ब का मिलान कीजिए। तो बच्चों यहाँ पर आप देख रहे हैं कि हसिया है, इसे हम लोग बांकी भी कहते हैं। इसका काम क्या है? कटाई करना। तो इसे हम यहाँ से ऐसे कटाई पर मिला देंगे। यह डिबलर है, इसका काम है बुवाई करना, तो इसको हम बुवाई से मिला देंगे। फिर यह देखिए हैरो है, तिकोनिया हैरो, इसका काम होता है उथली जुताई करना, तो इसको हम उथली जुताई से मिला दिए। और यहाँ पर आप देख रहे हैं कि यह स्प्रिंकलर है, नहीं सिंचाई काम आता है, तो इसे हम सिंचाई से मिला दिए। ठीक है, प्रश्न 4, दिनेश ने अपने खेत में रबी की फसल के अंतर्गत गेहूं की फसल उगाई। गेहूं की फसल के बाद उसने उसी खेत में दलहनी फसल उगाई। आपके अनुसार दिनेश फसल की किस प्रक्रिया का प्रयोग कर रहा है और क्यों? लिखिए। तो बच्चों दिनेश फसल चक्रण का प्रयोग कर रहा है, क्योंकि फसल चक्रण अपनाने से भूमि की उर्वरता बनी रहती है और फसल की पैदावार भी अच्छी होती है। ठीक है, प्रश्न 5, फसल उत्पादन के विभिन्न चरणों को क्रमबद्ध करिए। सिंचाई, कटाई, भंडारण, बुआई, मिट्टी तैयार करना, खरपतवार से सुरक्षा, खाद एवं उर्वरक देना। तो बच्चों यहाँ थोड़ा सा मिस्टेक हो गया था मुझसे। हम जो है सीरियल को क ख इस तरह से ऊपर से नीचे समझ लिए थे और 3 लिखने के बाद पता चला कि नहीं, सीरियल लेफ्ट टू राइट है, यानी लेफ्ट में क है तो राइट में ख है। ठीक है ना, तो इसलिए थोड़ा सा कटिंग हो गया है, लेकिन हम बोल करके आपको समझा देंगे। जैसे पहला क्या है? मिट्टी तैयार करना। तो पहले हम लोग यहाँ से लिए हैं मिट्टी तैयार करना। सर्वप्रथम जो है फसल उत्पादन का जो चरण है, सर्वप्रथम हम क्या करते हैं कि मिट्टी तैयार करते हैं। तो मिट्टी तैयार करना। ख में है मिट्टी तैयार करने के बाद क्या होता है? बुवाई होता है। तो ख में बुवाई हो गया है। फिर बुवाई करने के बाद क्या होता है कि खाद एवं उर्वरक देना, तो हम खाद और उर्वरक देंगे। फिर उसके बाद सिंचाई का क्रम आता है, फिर सिंचाई होता है। फिर सिंचाई के बाद खरपतवार से सुरक्षा,
फिर खरपतवार से सुरक्षा के बाद क्या होगा, कटाई होगा, और कटाई के बाद अंतिम में भंडारण होगा। ठीक है। अब है प्रश्न 6, फसल चक्र से होने वाले लाभ लिखिए। तो बच्चों, फसल चक्र से मिट्टी की उर्वरता शक्ति बनी रहती है। फसल चक्रण मिट्टी में कार्बनिक पदार्थों को बढ़ाता है और पैदावार अच्छी होती है। ठीक है। प्रश्न 7, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर लिखिए। गाय की देसी नस्ल। तो बच्चों, गाय की देसी नस्ल में साहिवाल है, सिंधी है और देवनी। फिर अगला है भैंस की नस्ल। तो भैंस की नस्ल में मुर्रा, मेहसाना और सुखी। मुर्गी की उन्नत नस्ल में पहला है वाइट लेग हॉर्न, आईलैंड रेड, ILS रेड। तो बच्चों, इस तरह से आज हम लोग इकाई 10 के प्रश्नों को हल कर लिए। यदि मेरा वीडियो अच्छा लगे तो इसे लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिएगा। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।